डियर स्टूडेंट्स, ये लेटर्स पर वीडियो है। इसका मैंने फॉर्मेट लिखने का पहले बता दिया था, उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद इसको देखना। पहले बच्चों सारे डिटेल मैंने इसके आगे बता दिए, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है और इस क्वेश्चन में से बहुत कुछ आपको उसमें लिखना है। तो इसी में से हम निकालते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। यू आर सरिता, आप सरिता हो, ओके, आपका नाम सरिता है एंड लिविंग इन जयपुर, और जयपुर में के निवासी हो। ये बात बता गई। लास्ट मंथ यू वेंट टू जोधपुर, आप पिछले सप्ताह जोधपुर गए थे, ये बात हो गई। एंड राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अनीता, अनीता आपकी मित्र अनीता है, उसको पत्र लिखना है। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए हर उसको हाउ एंजॉयड दिस ट्रिप, कि आपने ये यात्रा कैसे आनंद लिया, इस यात्रा का उसका वर्णन करना है। यू मे टेक हेल्प द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम इन नीचे देखिए बिंदुओं का सहायता ले सकते हो उसको लिखने के लिए। तो देखो, विद whom did you go, तुम किसके साथ गए थे, तो इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर इसे हो जाएगा, देखो ये है ना यू, इसका तो हो जाएगा वी, और ये गोयन इसका हो जाएगा सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात करते हैं। वेयर डिड यू स्टे, तुम वहां कहां रुके थे, तो यहाँ पर वी का तो वी हो जाएगा, स्टे का सेकंड फॉर्म कर दो आप, और 8 लगाकर जगह का नाम लिख दो, ये आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द ट्रिप, इसमें इज लगा करके और 2 और डेज कर दो। तो ये आप कितने दिन वहां यात्रा की थी। वेयर व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, तुमने वहां कौन कौन से स्थान देखे थे, उनका वर्णन लिख दिया। तो देखो यह तो हो जाएगा वी, इसका हो जाएगा विजिटेड, है ना। अब आप प्लेसेस के नाम लिख दो, आंसर हो जाएगा। What things did you purchase buy, तुमने वहां पर क्या खरीदी थी, तो खरीदना बाय में खरीदना, तो किसे वी, यहाँ अभी आपने खरीदा तो मैं कर दो, खुद आपने खरीदी है, आपके यदि सभी ने खरीदो तो वी कर दो, यदि आपने खरीदो तो बाय कर दो, और यहाँ बोर्ड कर दो। और इस प्रकार इसका आंसर, इन पॉइंट्स का उपयोग लेते हुए अपना पत्र लिखना है। मैंने फॉर्मेट बता दिया, और इनका 4-5 वाक्य इनसे लिख दीजिए और नीचे जो लाइन लिख दीजिए, तब तो अपना क्वेश्चन पूरा आसानी से पूरा हो जाए। सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना घोंसला, पूछो चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही बात यदि आप अच्छे से 7 में से 7 अंक इस लेटर में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको छोटी से छोटी बातें उठा करके इसमें रखनी होगी, जब जाकर आप 7 में से 7 अंक मिलेंगे। अगर आप इन सभी बातों को जो मैं बताने जा रहा हूं उसका फॉलो करोगे, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं 99% कि आपको 7 में से 7 अंक मिलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो प्यारे मित्रों, इससे पहले मैंने इनफॉर्मल लेटर पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसको आप देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए, क्योंकि फॉर्मेट लिखना मैंने उसमें सिखाया था, और इसमें एक पत्र लिखना सिखा रहा हूं, जो एक क्वेश्चन के आधार पर पत्र लिखना सिखा रहा हूं। आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 लेटर 5 लेटर के लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, आपके 7 नंबर मिलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसका, उसमें से निकाल करके हल्का सा पेपर में, ये आपका पेज है, ये पेज है बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी का, तो यहां लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और इतना सा जरूर लिखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अनीता, इतना सा लिख दीजिए बस, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिखिएगा, और वहां से लिखने के बाद फिर शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले बताया था मैंने कि एड्रेस आता है, अपना जिस लिखने वाले का एड्रेस आता है, एड्रेस आता है, पता आता है। तो सबसे पहले हम मकान नंबर लिखते हैं, मैंने उसमें बताया था मकान नंबर, तो मैंने देखो इसमें लिखा है C15 पोल हाउस, ये मकान नंबर है।
सी स्कीम अहिंसा सर्कल, ये सर्कल कॉलोनी का नाम है और ये जगह का नाम है जयपुर, और पिन कोड नंबर भी आप लिखिए। तो देखिए आप एक नंबर, एक लाइन इसमें हो जाएगी, एक लाइन यहाँ खाली छोड़ना है आपको, यहाँ पर नहीं लिखना है। चाहो तो आप यहाँ पे भी आप खाली मत छोड़िए, सीधा लिखना शुरू कर दीजिए, खाली मत छोड़, आंसर लिख करके। फिर उसके बाद में 3 लाइन में ये हो जाता है अपना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, यहाँ पर आपको खाली छोड़नी है, यहाँ पर खाली छोड़नी है और उसके बाद डेट लिखना है। तो डेट एक्चुअली जहां तक है मार्च में एग्जाम होती है, तो मार्च 7 2020 या 21 भी लिख सकते हो आप। इस तरह से ही डेट लिखना है, मार्च वाले लिखना है और जो डेट है वो लिखना है और ईयर लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो यहां तक अपनी 5 लाइन पेज, 5-6 लाइन उस पेज की बढ़ चुकी होती है। उसके बाद देखिए यहां भी एक लाइन छोड़नी है आपको, ओके, यहाँ स्पेस देना है 1 लाइन का। उसके बाद लिखना है जिस फ्रेंड को आप लिख रहे हो उसको लिखना है डियर अनीता। आप डियर अनीता लिखो, डियर अनीता। आप सपोज आप सरिता है तो डियर अनीता को लिखना है। तो डियर अनीता, मैंने बताया था उस लेटर में पहले आई एम क्वाइट वेल है, ये मैंने बताया था, एंड आई होप दैट यू विल बी हैप्पी देयर। इस लाइन का अर्थ मैंने पहले बता दिया है। मैं यहाँ पूर्णतया अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी पूर्णतया वहां पे अच्छी होगी। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा पत्र कल प्राप्त हुआ था। क्लास 10 के बच्चों को इस स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैं आपको स्पेलिंग क्लियर कर देता हूँ। ऐसे लिखना है, ये आर लिखना और सी लिखना और सी लिखना और ये लिखना, बस ये लिखना रेसे, और फिर आई जोड़ दो और वी कर दो, बस ये लो। आर के बाद भी ई, सी के बाद भी ई और उसके बाद आई, ताकि कंफ्यूज नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे क्या करते थे, आई लिख करके ई लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इस वर्ड का ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, योर लेटर यस्टरडे, फिर आई वाज हाईली ग्लेड, मैं बहुत प्रसन्न हुई, टू बी रीड इट, उसको पढ़ करके मैं बहुत प्रसन्न हुई, जो आपने लेटर भेजा था। उसके बाद देखो आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपको बधाई देती हूँ, यू टू गेट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये अपनी तरफ से लिख दीजिए। इतनी सी लाइन, ये फॉर्मेट है, ये तो अपना अपने आपके तरफ से लिखना है। ओके, अब उसके बाद जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो बताया ना क्वेश्चन, उसमें से पॉइंट बताया, उन पॉइंट का आंसर ये है, पॉइंट का आंसर, ये पॉइंट्स आंसर है। अब इसमें अपन यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें बताया था कि तुम विद whom did you go, तुम किसके साथ गए थे, तो आंसर लिख दो कि आई वेंट विद माई पेरेंट्स बाय ऑल ऑफ अस, ये ओके। आपको वो जो 4 जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हीं से सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है ये सेंटेंस बनाना, मैं एक स्पेशल क्लास रूम बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि आप वाक्य कैसे बनाते हैं, तो उसी से आप वाक्य बनाना सीख जाओगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, बस इस ऊपर और नीचे लाइन को आप याद कर लीजिए बस। ओके, यहाँ तक हो गया। मैं ऑल बस मेरे पेरेंट्स के साथ गई थी। आई रीच्ड जोधपुर एट 7 AM, हम 7 बजे वहां पहुंच गए थे, 7 बजे हम वहां पहुंच गए। उसके बाद वेयर डिड यू स्टे, वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ रुके थे, तो उसका आंसर है वी स्टे देयर एट राजमहल होटल। कहाँ रुके थे, 8, उसके आगे 8 जरूर लगाना, 8 राजमहल होटल, ओके, एज रामदीन होटल, ओके, एज महिमा होटल, ये तो 8 हरियाली होटल, ये 8 लगा देना और ये लिख देना, स्थान का नाम लिख देना, ये हो गया। अब देखो, ओके, डिड यू स्टे, तो यू का तो भी बदल दो और स्टे का सेकंड फॉर्म कर देना बस। उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या था, कितने दिन का था, तो आप लिखो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, यात्रा, ट्रिप का मतलब यात्रा बताया था ना, इज 2 days, बस वेरी सिंपल है। ड्यूरेशन का 2 दिन है। वी विजिटेड देयर, हम अब देखो वेयर डिड व्हाट डिड यू विजिट देयर, तुमने वहां क्या क्या देखा था, तो उनका आंसर लिखेंगे वेयर व्हाट डिड यू, तो डिड यू का ना, तो आई वी विजिटेड कर दो, सेकंड में हो जाएगा, तो वी विजिटेड हो गया, वी विजिटेड देयर, हमने वहां देखा था मेहरानगढ़ फोर्ट, जोधपुर का सबसे फेमस फोर्ट है, तो मेहरानगढ़ फोर्ट मैंने देखा है ना, घंटाघर वहां का देखा, ये प्रसिद्ध पैलेस है,
ओके। और उसके बाद में मेचिया बायोलॉजिकल पार्क। माचिया बायोलॉजिकल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक उद्यान, बहुत ही प्रसिद्ध है, वहां का वो हमने देखा। एंड टूरजिका जालरा, टूरजिका जालरा हमने वहां पे देखा। और नेहरू पार्क हमने देखा। एंड द उमेद भवन पैलेस। पैलेस किस पे लिख दिया रखना, PALAS होती है। ये तो होता है स्थान का नाम होता है, ये स्थान होता है स्थान, ठीक है। और ये होता है राजभवन, भवन, राजभवन, ठीक है, ये राजभवन होता है। तो पैलेस ये हो गया। अब आपने व्हाट डिड यू बाय, तुमने वहां क्या खरीदा था, देखो आई बोट, बाय की सेकंड फॉर्म है BY, बाय है ना, इसकी सेकंड फॉर्म BOUGHT, ये हो गया। आई बोट मैंने खरीदा जोधपुरी टर्निप, टर्निप का मतलब क्या होता है, पगड़ी, मैंने जोधपुरी पगड़ी वहां खरीदी, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन बना करके लिख देते हैं। उसके बाद फिर वही लाइन लास्ट जो लिखते हैं, मैंने बताया था, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, तो कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव फॉर द यंगर, बस इतना सा लिख दीजिए। उसके बाद योर लवली फ्रेंड लिख दीजिए, ओके, योर लवली फ्रेंड, आपका नाम क्या है, सरिता, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख दीजिए आप सरिता, इसके नीचे, इसी के नीचे ही लिखना है सरिता, तो यहाँ सरिता लिख दीजिए। और इसमें अपना लेटर कंप्लीट। प्यारे मित्रों, अगर इस बात का ध्यान रखोगे तो 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी क्या बात रखनी है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रख लो, और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और कोई भी पर्सनल नाउन, व्यक्तिगत नाउन, व्यक्तिगत संज्ञा का शब्द आता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे मेरा घर का है, नेहरू पार्क का है, कुछ ऐसे। ये चीज ध्यान रखोगे तो आपको 7 में 7 मार्क्स मिलेगा। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।